पूरे देश को इंतजार था बजट का और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज उस बजट को प्रस्तुत कर दिया। हमारे साथ बातचीत करने के लिए केंद्रीय खेल राज्य मंत्री रक्षा खड़से जी मौजूद हैं। मैम, इस पूरे बजट को अगर देखें, अगर सबसे पहले मैं समझना चाहूँ कि इस बजट को तो आप किस तरीके से देखते हैं, खास करके हर सेक्टर्स में जिस तरीके से कुछ ना कुछ उसमें योगदान दिया गया है। सबसे पहले मैं हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी को और हमारे फाइनेंस मिनिस्टर आदरणीय निर्मला सीतारमण जी को मैं धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने बजट के शुरुआत में ही हमारे मंत्रालय के माध्यम से जो विकसित भारत यंग लीडर डेवलप्स के हमने शुरुआत की है और जिसके माध्यम से पूरे देश में से जो हमने युवाओं को यहाँ पे बुलाया, उनके विचार आदरणीय प्रधानमंत्री जी के सामने विकसित भारत को लेके रखे गए। तो उन विचारों के साथ ये बजट पेश किया गया है। ये हमारे लिए, हमारे मंत्रालय के लिए काफ़ी अच्छी बात है। और आप देख सकते हो कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी हमेशा कहते हैं कि आने वाला युग है, युवाओं का युग है और विकसित भारत का जो संकल्प हमें पूरा करना है तो युवाओं के विचारों के साथ हमें पूरा करना है। और उसी तरह इस बजट में भी आप देख सकते हो कि सभी सेक्टर को आगे बढ़ाने के लिए, सभी सेक्टर का इंफ्रास्ट्रक्चर और अच्छी तरह से डेवलप करने के लिए ये बजट पेश किया गया है। आप देख सकते हो कि एमएसएमई का सेक्टर आगे बढ़ाने के लिए काफ़ी बड़ा प्रावधान उसमें किया गया है। आज हेल्थ एजुकेशन आप देख सकते हो, क्या हेल्थ सेक्टर में हेल्थ टूरिज़्म आप देख सकते हो। जो हमारी एक परंपरा रही है या जो हमारी संस्कृति रही है उसको भी आगे बढ़ाने के लिए एक नए टेक्नोलॉजी के साथ हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं वो भी इस बजट में प्रावधान किया गया है। मेडिकल टूरिज़्म को बढ़ाने की बात की गई है यहाँ पे। जो एक कंटेंट क्रिएटर जो आज के युवाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण विषय और आज सभी सोशल मीडिया या डिजिटल के माध्यम से आप देख सकते हो कि कंटेंट जो हमारे देश में जो बन रहा है उससे और बढ़ावा हम कैसे दे सकते हैं कि जिसके माध्यम से जॉब अपॉर्चुनिटी भी युवाओं के माध्यम से आगे बढ़ सकती है। आज कृषि क्षेत्र में भी एआई के माध्यम से हम हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर को कैसे आगे ले जा सकते हैं उसके लिए भी प्रावधान किया गया है। खास करके सभी हमारे लड़कियों के लिए हर डिस्ट्रिक्ट में एक गर्ल्स हॉस्टल की भी बात यहाँ पे रखी गई है। डेयरी फार्म को लेके काफ़ी विषय यहाँ पे रखे गए और सबसे अहम बात जो यहाँ पे कॉरिडोर की बात की गई, रेलवे कॉरिडोर को लेके बात की, जो उसमें हमारे महाराष्ट्र का भी उल्लेख किया गया कि मुंबई पुणे से हैदराबाद कॉरिडोर की भी बात की कि उसके माध्यम से भी काफ़ी डेवलपमेंट के चांसेस यहाँ पे हमें दिखाई देते हैं। और सबसे अहम बात जो हमारे मंत्रालय से निकली थे कि खेलो इंडिया मिशन की भी अभी शुरुआत की गई। जो खेलो इंडिया पहले भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से शुरू किया गया था कि जिसके माध्यम से एक खेल के क्षेत्र को एक नई पहचान खेलो इंडिया के माध्यम से मिली है, जो एक ग्रामीण क्षेत्र तक खेलो इंडिया पहुंचा है और उनके माध्यम से हम टैलेंट आइडेंटिफिकेशन भी कर रहे हैं। और यही खेलो इंडिया मिशन की तरफ अभी हमें दिखाई दे रहा है जिसमें स्पोर्ट्स साइंस है, स्टाफ का हम हैंड होल्डिंग या डेवलपमेंट हम कैसे कर सकते हैं, कोचेस को हम कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, टैलेंट आइडेंटिफिकेशन हम कैसे कर सकते हैं कि ऑल ओवर स्पोर्ट्स कल्चर हम पूरे देश में कैसे बढ़ा सकते हैं, इसको लेके यहाँ पे बात की गई है। खेलो इंडिया मिशन का आपने जिक्र किया, जाहिर सी बात है कि जो खेल की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी करते हैं, खेलो इंडिया काफ़ी प्रचलन में रहा। आप लोगों ने जगह जगह स्पोर्ट्स कराए, कार्यक्रम कराए। खेलो इंडिया मिशन होने से क्या एक और जिम्मेदारी बढ़ती है, युवा कितना ज़्यादा इससे जुड़ेगा? और ये भी हुआ है कि भारत में आने वाले दिनों में जो स्पोर्ट्स के उपकरण हो या तमाम जो संसाधन हो उसको भी मैन्युफैक्चर किया जाएगा। कितना बल मिलेगा स्पोर्ट्स सेक्टर को? स्पोर्ट्स सेक्टर को पूरी तरह से रिफॉर्म करने का इस बजट में प्रावधान किया गया है और मंत्रालय भी यही कोशिश कर रहे हैं कि स्पोर्ट्स को हम पूरी तरह से रिफॉर्म करें कि जिसके माध्यम से हम ग्रास रूट टैलेंट आइडेंटिफिकेशन भी कर सकते हैं। उसके साथ हम स्पोर्ट्स साइंस को लेके हमारे जो एथलीट्स हैं उनके परफॉर्मेंस में हम कैसे इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, कोचेस जो है हमारे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के ट्रेनिंग के माध्यम से उन्हें कैसे अपग्रेड कर सकते हैं, इसलिए भी हम कोशिश कर रहे मंत्रालय के माध्यम से। और सबसे अहम बात जो है कि स्पोर्ट्स गुड्स मैन्युफैक्चर को हम बढ़ावा कैसे दे पाएंगे हमारे देश में, इसके लिए सरकार पूरी कोशिश कर रही है। क्योंकि आज अगर आप देखें तो स्पोर्ट्स गुड्स मैन्युफैक्चर में काफ़ी कम लोग हैं, तो सरकार के माध्यम से या सरकार उसे अगर सपोर्ट करता है तो
का भी एक बड़ा सेक्टर यहाँ पे हमारे इंडिया में हमें देखने के लिए मिलेगा, और जिसका फ़ायदा यहाँ पे जॉब एम्प्लॉयमेंट के लिए भी होगा। उसके साथ जो आज इक्विपमेंट हम बाहर से ला रहे हैं तो उसमें भी रेट का भी काफ़ी बड़ा असर यहाँ पे हमें रेट कम होते दिखाई देगा। और आत्मनिर्भर की हम बात करते हैं, ऑफ कोर्स आत्मनिर्भर इसमें तो होते हुए हमें दिखाई देगा। और आज जो एक एथलीट्स को कोई भी इक्विपमेंट अगर लेना पड़ता है, इंपोर्ट करके हम लेते तो काफ़ी कॉस्ट भी उसमें लगती है, तो इसमें कॉस्ट भी कम होगी। और दूसरी चीज़ है कि इजीली किसी भी इंडियन एथलीट्स को वो इक्विपमेंट यहाँ पे उपलब्ध होंगे, कम दाम में रहेंगे। तो इस तरह से अगर ये चीज़ें सब यहाँ पूरा इकोसिस्टम अगर स्पोर्ट्स का अगर हम खड़ा करें तो ज़्यादा से ज़्यादा हम एथलीट्स हमारे देश के लिए हम तैयार कर पाएंगे। और उसके साथ सिर्फ मेडल स्ट्रेटेजी हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, तो हमारे लिए ये भी इम्पोर्टेंट है कि आज का युवा स्पोर्ट्स के साथ जुड़े, मेंटली फिजिकली वो फिट रह पाए। जब वो फिट रहेगा तभी वो विकसित भारत में अपना योगदान दे पाएगा। मैम, एक आखिरी सवाल, चूंकि आपके मंत्रालय का जिक्र करें तो खुद आज के बजट में महत्वपूर्ण जिक्र आया है। विकसित भारत यंग लीडर डायलॉग जो हुआ भारत मंडपम में, अलग अलग राज्यों से युवा पहुंचे थे, तो ये जो फीडबैक युवाओं से लिया गया और उसके बाद इस बजट में उसको इम्प्लीमेंट किया गया। जैसे गर्ल्स हॉस्टल की बात आई, जाहिर सी बात है जगह जगह से जो महिला आई थी छात्रें, उन्होंने भी इस बात को कहा। इसे कैसे देखते हैं कि युवाओं से फीडबैक लेकर के इस बजट को तैयार किया गया? देखो, हमेशा से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने यही कोशिश की और हमारे मंत्रालय ने भी यही कोशिश की कि हम युवाओं को सरकार के साथ जोड़ें। इसलिए माय भारत पोर्टल की शुरुआत की कि जिसके माध्यम से हम पूरे देश में जो भी सोशली जो भी हम प्रोग्राम कर रहे हैं को युवाओं का भी उसमें इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा से ज़्यादा दिखे। हम युवा कनेक्ट प्रोग्राम हम कर रहे हैं कि जो आने वाले 10-15 साल का जो हमारे सरकार का विजन है, या सरकार आज जो काम कर रही है वो युवाओं तक पहुँचे, युवा सब अपने इनपुट्स उसमें रखे। आज जो विकसित भारत यंग लीडर डॉलर्स का जो प्रोग्राम हुआ था उसमें हमने 10 विषय अलग अलग रखे। तो फिर वो एग्रीकल्चर सेक्टर को लेके थे, MSME को लेके थे, स्पोर्ट्स को लेके थे, उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके थे, AI बेस थे, विरासत से ही विकास, जो हमारी परंपरा रही है, हमारी संस्कृति रही है, जो हमारा कल्चर रहा है, उसको हम कैसे आगे एक नए फॉर्म में हम आगे पूरी दुनिया के सामने लेके जा सकते, आयुर्वेदा को लेके रही। तो ये सब विषय वहाँ पे रखे गए थे। काफ़ी अच्छा प्रेजेंटेशन सभी युवाओं ने वहाँ पे अपनी अपनी तरफ से रखा। तो इससे ये पता चलता है कि आज का युवा हमारे देश के बारे में या हमारे देश को विकसित करने के लिए किस तरह से सोच रहा है, और वही सोच के साथ सरकार आगे बढ़ने का काम कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद भारत 24 से बातचीत करने के लिए। तो विकसित भारत 2047 को ध्यान रख के इस पूरे बजट को तैयार किया गया और सरकार एक लंबे लक्ष्य के साथ लगातार आगे बढ़ रही है। यही बात जो है यहाँ पर केंद्रीय खेल राज्य मंत्री रक्षा खड़से ने भी बताया। कैमरामैन श्रवण के साथ गौरव मिश्रा, भारत 24, दिल्ली।